अमित जी, मेरे सवाल के दो भाग हैं। पहला कि सीए हाल ही में पार्टी अध्यक्ष आए थे जेपी नड्डा जी, और उन्होंने कहा था कि हम सीए को हर हाल में इंप्लीमेंट करके रखेंगे। केंद्र में इसका कानून बन गया है, कब तक इसे इंप्लीमेंट करेंगे? क्या बंगाल चुनाव के पहले हो सकता है? नहीं, देखिए, कोरोना की महामारी पर निर्भर है, मगर कानून बन गया है, इंप्लीमेंट भी जरूर होगा। बंगाल चुनाव के पहले? मैंने कहा ना, कोरोना महामारी पर निर्भर है, परंतु कानून बन गया है और इसको इंप्लीमेंट भी जरूर करेंगे। और ये हमारा कमिटमेंट है कि जो शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता देना। दूसरा भाग है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बार बार ये कहा है कि बंगाल में आते ही रेड्स शुरू हो जाती हैं और बिना सरकार को जानकारी दिए गिरफ्तारियां भी हो जाती हैं केंद्रीय एजेंसियों द्वारा। आप खुद केंद्रीय एजेंसियों के कई एजेंसीज के इंचार्ज हैं, गृह मंत्री बतौर, क्या कहेंगे? एक भी एजेंसी का मैं इंचार्ज नहीं, मैं रिकॉर्ड क्लियर कर दूं। ना सीबीआई मेरे अंडर में आती है, ना ईडी आती है। मगर मैं कल लाला जी के यहाँ कोई रेड पड़ा है, नाम तो मुझे मालूम नहीं है, और ममता जी ने रिएक्शन दिया। ममता जी पहले जरा लाला जी से अपने रिश्ते उजागर कर दे, सार्वजनिक कर दे कि उनको क्यों इतनी चिंता हो रही है। कोयले की रेवेन्यू राज्य सरकार को भी मिलती है, केंद्र सरकार को भी मिलती है। कोयले की रेवेन्यू की चोरी करने वाले व्यक्ति के लिए इतना क्यों चिंता हो रहा है? ये महिलाओं के अपराध के आंकड़े कम करने के लिए इतनी चिंता करी होती तो ज्यादा अच्छा होता। वर्तमान राजू। सर, ये 2021 का जो चुनाव है सर, हर जनता जानना चाहते हैं बीजेपी का सीएम कौन होगा, उसका प्रोजेक्शन क्या आप चुनाव से पहले करेंगे? एक और दो नंबर क्वेश्चन सर, ये आप ममता जी के अगेंस्ट में इतना सारे बोलते हैं सर, लेकिन वो तो आपके हेल्थ के लिए बहुत चिंतित है। कल आपके लड़के को उन्होंने फोन किया था कि आपका डैडी यहाँ पे आए हैं, मास्क वगैरह आप छोड़ के घूम रहे हैं, वो बहुत चिंतित है सर। ये क्या कहेंगे इसके? नहीं, डैडी के आने की चिंता है या मास्क की चिंता है? मेरी समझ में नहीं आया। जहां तक सवाल है सार्वजनिक जीवन में, व्यक्तिगत दुर्भावना मेरे मन में किसी के लिए नहीं है। मेरा ममता दीदी के लिए जो मैं सवाल उठा रहा हूं, एडमिनिस्ट्रेशन के जुड़े हुए सवाल है, जो राज्य की मुख्यमंत्री नाते उनका दायित्व है, इस पर ही मैंने सवाल किए। उनके व्यक्तिगत जीवन या व्यक्तिगत बातों के लिए मैंने एक भी सवाल नहीं किया है। मैं मानता हूं इसको ना आपको कटुता के दृष्टि से देखना चाहिए, न ममता दीदी ने देखना चाहिए। डेमोक्रेसी के अंदर ये हमारा अधिकार है एज अ ऑपोजिशन कि अगर कोई राज्य सरकार अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो हम सवाल पूछें। मौमिता फ्रॉम जी। सर, अभी आपने बताया कि बंगाल का जो हाल है, जरा हाथ ऊपर करो तो। हाँ, बस बोलिए। बंगाल का जो अभी हाल है कि बंगाल अभी फेमस है फॉर पॉलिटिकल वायलेंस। किसी भी कार्यकर्ता है, 200 से ज्यादा कार्यकर्ता पॉलिटिकल वर्कर्स, वो उसका खून हो चुका है। 2021 का जो चुनाव है वो कैसा चुनाव होगा? क्या 356 लागू होगा यहाँ पे? नहीं, जहां तक 356 का सवाल है, ये कोई सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय नहीं है, संवैधानिक मामला है और वो राज्यपाल महोदय से जो रिपोर्ट मिलती है इसके आधार पर केंद्र सरकार निर्णय करती है। परंतु 356 लागू करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अप्रैल में तो बदलने वाली है सरकार, किस पर करे। Arup from Network 18. Sir, Arup from TV18 Network. Sir, you are repeatedly telling that you are going to get 200 plus seats in forthcoming assembly election. What are the areas of concern which BJP must have to address in the forthcoming election, before the forthcoming election? First, and the next is why BJP is not projecting any chief minister face before assembly election? नहीं, जहां तक चीफ मिनिस्टर फेस का सवाल है, पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही निर्णय करेंगे करना या नहीं करना, और करना तो किसको करना। मगर देश में हम बहुत सारे चुनाव फेस तय करे बगैर लड़े हैं। जैसे यूपी 3/4 मेजोरिटी से जीते, हमारा कोई फेस नहीं था उस वक्त जब चुनाव में गए। ढेर सारे चुनाव हम
ऐसे ही लड़े हैं, जीते हैं। और जहां तक कंसर्न का सवाल है, हमें आपकी मदद चाहिए, आप हमारी बातों को लोगों तक पहुंचाइए और ममता जी के दबाव में मत आइए, इतना ही है, बाकी सब हम कर देंगे। Satyajit from CN. सर मेरा सवाल है आपसे कि अब 200 सीट्स के बारे में जिक्र कर रहे हैं, पहले 18 सीट के बारे में भी जिक्र किए थे, तो इसका बुनियाद क्या है? और दूसरा सवाल है कि इस राज्य में बीजेपी का विस्तार आपके जाने के बाद और फिर आने से पहले किस तेजी से हो सकता है, और वायलेंस क्या होगा वो किस में? आप तो गृह मंत्री हैं। देखिए, वायलेंस तो तृणमूल कांग्रेस पर निर्भर करती है, और जहां तक 200 सीटों का बेसिस का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने विगत 5 सालों में अपने संगठन को हर बूथ तक फैलाया है। और दूसरा, बंगाल की जनता के मन में जिस प्रकार की अविश्वास तृणमूल कांग्रेस पर खड़ा हुआ है, गुस्सा जिस तरह से खड़ा हुआ है, स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि इस बार परिवर्तन होगा और बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। प्रतिदिन रूपायन. স্যার, বাংলায় বলতে পারি? নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই. আচ্ছা आप बताइए, स्वपन दा ट्रांसलेशन कर देंगे। আচ্ছা, আপনি দলীয় বৈঠকে 2021-এর নির্বাচনকে সামনে রেখে কিছু বিষয়ে বলেছেন যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষজনকে বুথ কমিটিতে নেওয়া থেকে শুরু করে এবং মহিলাদের বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার বিষয়টা, এইটা যদি একটু বলেন। बाबुल ट्रांसलेट करेंगे, आप उनका हिंदी मेरे से. बोलो बाबुल। महिलाओं के विषय में आपकी क्या सोच है यहाँ के बंगाल में, ये जानना चाहते हैं। नहीं, सबसे पहले तो उनके डेवलपमेंट, भारतीय जनता पार्टी का सोच महिलाओं के सम्मान के प्रति हमेशा समर्पित रहा है। हम चाहते हैं कि बंगाल में भी इनकी शिक्षा की व्यवस्था हो, सुरक्षा की व्यवस्था हो और रोजगारी के समान मौके महिलाओं को उपलब्ध करने चाहिए और विशेषकर सुरक्षा सुनिश्चित कर देनी चाहिए। रिपब्लिक के शुरागना. नमस्कार सर। सर, आपसे एक सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल की बॉर्डर जो है वो पोरस बॉर्डर है। 9 लोगों को उठाया जाता है एनआईए के द्वारा, जिनको सस्पेक्टेड अल कायदा टेररिस्ट कहा जाता है। सर, अल कायदा के टेररिस्ट सस्पेक्टेड भी हो, अगर वो पश्चिम बंगाल में वो ऐसे लोग मिलते हैं, नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको भारत सरकार कैसे देख रही है? और दूसरी सवाल सर कि हाल ही में हमने महाराष्ट्र में देखा है कि मुंबई पुलिस के द्वारा रिपब्लिक टीवी और रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के ऊपर बहुत सारे 1 डजन से ज्यादा केसेस हुए हैं। उन पे क्या ये नहीं लगता कि ये मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र की शिवसेना गवर्नमेंट जो है वो पर्सनली अटैक कर रही है? उनको अपने घर से मुंबई पुलिस जो है वो उठा के लेके जाती है, और केसेस जो हैं वो बहुत पुराने और नए रोज रोज उनके ऊपर एफआईआर हो रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर पूरे विषय? प्रतिक्रिया तो मैं ट्विटर पर दे चुका हूं कि प्रेस की स्वतंत्रता को किसी भी पार्टी या सरकार ने बाधित नहीं करना चाहिए, मगर ये कांग्रेस का इमरजेंसी के समय से एक कल्चर रहा है, एक संस्कृति रही है। हम इसके विरुद्ध है और मेरी पार्टी ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जहां तक देश की सुरक्षा का सवाल है, न केवल बंगाल, हर जगह पे जहां जहां इस प्रकार के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, हम निर्ममता के साथ इनके साथ व्यवहार कर रहे हैं और कानून की एजेंसियां जो है वो अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। फाइनल क्वेश्चन, आई थिंक मोनिदीपा, यू हैड योर हैंड अप. मिस्टर शाह, नमस्कार. वांटेड टू आस्क यू, ये जो आप आए कल, तब से ये प्रश्न जरूर मन में है कि बिहार आप नहीं गए, बंगाल आ गए, इलेक्शन अब तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, किस लिए? अचानक फोकस बंगाल पर या ये आपका स्ट्रैटेजी ही है? नहीं, बिहार मेरे न जाने का एक ही कारण था। मैं खुद कोरोना ग्रस्त हो गया था। कोरोना की आफ्टर इफेक्ट के कारण थोड़ा वीकनेस था। 5 तारीख से मुझे बाहर निकलने की मेरे डॉक्टरों की अनुमति मिली और 5 तारीख को वहां प्रचार समाप्त हो रहा था। और जहां तक बंगाल पर विशेष फोकस का है, हाँ जी है,
हम फोकस करना चाहते हैं, लड़ना भी चाहते हैं और जीतना भी चाहते हैं। हाँ कर लो मनोज्ञा। एक सेकंड, मनोज्ञा कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि ये उनका आखिरी चुनाव होगा, इसे आप कैसे देखते हैं? और बिहार के रिजल्ट पर अगर कुछ कहें, क्या एक्सपेक्ट? देखिए, जहां तक रिजल्ट का सवाल है, पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और एनडीए के नेता नीतीश जी की शपथ होने वाली है। सर एक सवाल, एक सेकंड, नीतीश जी के रिटायरमेंट पर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। सर एक सवाल, मैं प्रदीप्त पीटीआई से, यहाँ का जो गवर्नमेंट है, टीएमसी गवर्नमेंट बार बार एक सवाल कर रही है, आरोप लगा रही है कि यहाँ के जो गवर्नर है, ही इज एक्टिंग लाइक ए एजेंट ऑफ बीजेपी। तो आपको क्या लगता है, आपको इसके बारे में क्या कहना है? आपको क्या लग रहा है कि गवर्नर अपने दायरे के अंदर काम कर रही है या फिर ही इज क्रॉसिंग हिज लिमिट्स? बिल्कुल अपने दायरे में काम कर रहे हैं और गवर्नर के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग चुनी हुई सरकार के नेताओं ने नहीं करना चाहिए। मुझे मालूम नहीं है कि रिपोर्ट मेरे पास सच है या नहीं है, मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा। अनेक धन्यवाद सर। एक सेकंड भैया, आप बाहर ही निकल जाइए ना। लाइव चल रहा है, इतना बता दो इसको। सर, जहां तक आपने पूछा कि गवर्नर उचित करे या नहीं करे, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैंने वेरीफाइड नहीं किया है, कल जाकर मेरी ऑफिस में वेरीफाइड करूंगा। गवर्नर अभी दार्जिलिंग गए और कोई डीएम उनको मिलने के लिए गए तो ट्रांसफर कर दिया, ये क्या उचित है? क्या मौका मिले तो ममता जी को पूछना जरा। सर अनेक धन्यवाद। सर एक सवाल है, एक प्रश्न पूछ लो। चलो अंतिम। सर ये सही बात है कि पिछले कुछ सालों में आपके पार्टी ने बंगाल में बहुत अपना जो संगठन है उसका विस्तार किया है, लेकिन कभी कभार ऐसा रिपोर्ट आ जाता है कि इस स्टेट यूनिट में कुछ फैक्शन फाइट्स है, कोई एक फैक्शन के साथ दूसरा फैक्शन का फाइट है। इस बारे में आपका क्या? हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, ये परिवार की पार्टी नहीं है, तो विचार भेद तो होंगे ही होंगे।